नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने दीपावली मना ली होगी और बढ़िया तरीके से मनाई होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। और दीपावली की छुट्टी थी, इसलिए अपनी क्लास भी थी वो स्ट्रेटजी की ऑफ थी, लेकिन आज से क्लास चालू है। लगभग मैं आपको 4-5 टॉपिक पढ़ा चुका था। आप सभी को पता होगा समाधि स्थल वगैरह में जो प्रमुख ट्रॉफी, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते, देशों की संसद, देशों के राष्ट्रीय खेल, ऐसे में टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैं आपको डेली कवर कराते चल रहा था। चलिए अपन दोबारा अपने रिदम में आते हैं, जिस प्रकार से अपन तैयारी कर रहे थे, क्योंकि दीपावली हो चाहे होली हो, ये त्यौहार तभी अच्छे लगते हैं जब अपने ऊपर बदन पर बढ़ती हो या मतलब सरकारी नौकरी हो, तभी ये अच्छे लगते हैं। क्योंकि स्टूडेंट के लिए सरकारी नौकरी होना जरूरी है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हर किसी की, जितने लोग तैयारी करते हैं उतने लोगों की तो नहीं लगती, लेकिन जो डेडिकेशन से, जो ईमानदारी से मेहनत करता है, रियलिटी है, उसका सिलेक्शन होता है, कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये सच्चाई है। यदि किसी भी भर्ती में जितने फॉर्म भरने की संख्या होती है तो उतने बच्चों का सिलेक्शन तो नहीं होता, लेकिन जो तैयारी करने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाते हैं। इस भर्ती में नहीं तो इस भर्ती में, लेकिन उनका सिलेक्शन जरूर हो जाता है। ये सच्चाई है। बस आप तैयारी लेकिन बहुत ईमानदारी से करनी चाहिए। तो जो आज का प्रमुख टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रमुख अधिनियम। महत्वपूर्ण प्रमुख अधिनियम है, जो प्रमुख एक्ट है। कौन सा अधिनियम कब आया, यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता। पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। चलिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपसे पूछ ले कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करूं तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो है 1972 का। कब का है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। आगे बात करूं चीता संरक्षण अधिनियम। चीता संरक्षण अधिनियम कब आया? चीता संरक्षण अधिनियम तो ये 1973 का, ध्यान रखना, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कब का? 1973 का है। आगे बात करूं हाथी संरक्षण अधिनियम। हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया? मोस्ट इंपोर्टेंट भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। मैं पहले भी कह चुका कि यदि आप मेरे से जुड़े हो, सब्सक्राइबर ना देखो, सिर्फ आप तैयारी करो, मैं आपको 60 के 60 टॉपिक इस बार पढ़ाऊंगा और मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, चीता संरक्षण अधिनियम 1973, हाथी संरक्षण अधिनियम 1992। हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1992, ध्यान रखिएगा। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992। आगे बात करूं, आगे तुमसे पूछ ली पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करूं तो 1986 मतलब 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में। आगे बात करूं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट मतलब आपदा प्रबंधन अधिनियम। आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2005 का है। आईसीएआर के एग्जाम में डेली 4-5 शिफ्टों में पेपर हुआ था, बराबर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ध्यान रखना। आपदा प्रबंधन अधिनियम या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूछे तो 2005 का है। आगे बात करें राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम तुमसे पूछ ले, सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ये भी 2005 का है, ध्यान रखिएगा। कब का है? 2005 का है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का है, राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करूं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वेरी इंपोर्टेंट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? अगर तुमसे पूछ ले शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया 2009। कब आया? 2009। और 1 अप्रैल 2010 को जो लागू हुआ, ध्यान रखिएगा। तुमसे पूछे लागू कब हुआ तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आगे बात करूं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आगे तुमसे पूछ ले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करूं तो 2013 का है, सॉरी 2019 का है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का, ध्यान रखिएगा।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 का। अगर तुमसे पूछे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तुमसे पूछ ले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया 2013 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है। आगे बात करूं दिवाला या दिवालियापन अधिनियम, अगर तुमसे पूछ ले दिवाला या दिवालियापन, दिवाला या दिवालियापन अधिनियम कब आया, दिवाला या दिवालियापन अधिनियम तो ये 2019 का है। दिवाला या दिवालियापन अधिनियम कब आया, तो 2019 का है, ध्यान रखिएगा। दिवाला या दिवालियापन अधिनियम 2019 का है। नेक्स्ट आगे बात करूं भारतीय दंड संहिता अधिनियम, भारतीय दंड संहिता अधिनियम, भारतीय दंड संहिता अधिनियम की बात करूं तो 1860 का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे इंडियन पेनल कोड कहते हैं, आईपीसी, ठीक है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 का है। आगे बात करूं वेरी इंपोर्टेंट हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अभी जो एमटीएस के पेपर चल रहा है उसी में 2-3 बार पूछा गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो ये 1856 का है। कब का है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ध्यान रखिएगा 1856 का है, 1856 का है। भारतीय दंड संहिता अधिनियम इंडियन पेनल कोड 1860 का है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का है। एक बार दोबारा इनका रिवीजन करिए। अगर तुमसे पूछे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, चीता संरक्षण अधिनियम 1973 का है, हाथी संरक्षण अधिनियम 1992, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, दिवाला और दिवालियापन 2019, भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का है। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे आपराधिक जनजाति अधिनियम, इंपोर्टेंट है, आपराधिक जनजाति अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम की बात करूं तो आपराधिक जनजाति अधिनियम आया, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 का है, 1871 का है, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 में आया। आगे बात करूं महामारी रोग अधिनियम, महामारी रोग अधिनियम, ये इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। महामारी रोग अधिनियम की बात करूं तो 1897 का है। कब का है, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 का है, महामारी रोग अधिनियम 1897 का है। भारतीय वन अधिनियम, आगे तुमसे पूछ ले भारतीय वन अधिनियम कब आया, जो 1927 में आया। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया, भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया। आगे पूछ ले भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का है, इंपोर्टेंट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का है, ध्यान रखिएगा। आगे तुमसे पूछे भारतीय बैंकिंग अधिनियम, भारतीय बैंकिंग अधिनियम, आगे तुमसे पूछ ले भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब आया, तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 का, ध्यान रखिएगा 1949 का है, भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 का है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, तुमसे पूछे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम तो ये 1951 का है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है। दहेज प्रतिवेद अधिनियम की बात करूं, दहेज प्रतिवेद अधिनियम, दहेज प्रतिवेद अधिनियम की बात करें तो दहेज प्रतिवेद अधिनियम 1961 का है। दहेज प्रतिवेद अधिनियम कब का है, तो दहेज प्रतिवेद अधिनियम 1961 का है। जल संरक्षण अधिनियम की बात करूं, पूछ ले तुमसे कि जल संरक्षण अधिनियम कब आया, तो जल संरक्षण अधिनियम आपका जो है वो 1974 का, ध्यान रखिएगा। जल संरक्षण अधिनियम कब आया, तो जल संरक्षण अधिनियम
1974 में आया। वन संरक्षण की बात करूं मैं, ये देखिए यहाँ पर ये भारतीय वन अधिनियम है और ये वन संरक्षण अधिनियम है। ये वन की रक्षा के लिए आया था। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम की बात करूं तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। ध्यान रखिएगा, पहले जल संरक्षण होगा, इसके बाद में तभी तो वन संरक्षण होगा। तो जल संरक्षण 1974 में होगा, इसके बाद वन संरक्षण 1980 में होगा। आगे बात करूं वायु संरक्षण, जब पहले जल बचाओगे तो फिर वन बच जाएगा, और जब वन बच जाएगा तो फिर वायु सुरक्षित हो जाएगी, मतलब वायु संरक्षण अधिनियम। ध्यान रखिएगा, तुमसे पूछ ले वायु संरक्षण अधिनियम। वायु संरक्षण अधिनियम की बात करूं तो 1981 का है। कब का? 1981 का है। और भ्रष्टाचार अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। भ्रष्टाचार अधिनियम की बात करूं मैं, अगर तुमसे पूछ ले भ्रष्टाचार अधिनियम कब आया, तो भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का है। ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार अधिनियम कब का है? भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का है। एक बार इसका रिवीजन करिए। अगर तुमसे पूछ ले कि भ्रष्टाचार अधिनियम कब का है, तो 1988 का है। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 में आया। महामारी रोग अधिनियम 1897 का है। भारतीय वन अधिनियम 1927 का है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का है। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 का है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है। दहेज प्रतिवेद की बात करूं तो 1961। जल संरक्षण की बात करूं तो 1974। वन संरक्षण की बात करूं तो 1980 और वायु संरक्षण की बात करूं तो 1981। और भ्रष्टाचार की बात करूं तो भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का है। भ्रष्टाचार अधिनियम की बात करूं तो 1988 का है। कुछ और बात करता हूं, कुछ इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। आगे तुमसे पूछ ले सेबी का अधिनियम, ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ये वो संस्था है जिसकी स्थापना पहले हो गई, इसका अधिनियम बाद में आया। ध्यान रखिएगा। लेकिन अधिकतर और भी संस्था है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, पहले अधिनियम आता, बाद में किसी भी चीज की स्थापना होती। लेकिन सेबी की स्थापना पहले हुई थी, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, इसका अधिनियम 1992 में आया था। तुमसे मुझे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, तो ध्यान रखिएगा ये 1992 का है। सेबी अधिनियम कब का है? 1992 का है। आगे बात करें जीआई टैग अधिनियम। अगर जीआई टैग अधिनियम की बात करें तो जीआई टैग अधिनियम 1999 का है। ध्यान रखिएगा, कब का है? जीआई टैग अधिनियम 1999 का है और जीआई टैग अधिनियम 2003 में लागू हुआ था। ध्यान रखना, 15 सितंबर 2003 में लागू हुआ था ये। आगे बात करें अप्सा, अप्सा ये इंपोर्टेंट है। अप्सा अधिनियम की बात करें, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये जो असम वाला क्षेत्र है ना, असम जो इलाका है, वहां पर जो बोडो जनजाति निवास करती है, वही का ये अधिनियम है अप्सा। ये वहां पर जैसे कुछ बोडो जनजाति है, वो अलग राज्य की बात करती है, हमेशा अलग मांग की बात करती है कि हमको अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए, इसलिए ये अधिनियम वहां पर लागू कर दिया जाता है 6 महीने के लिए। अप्सा, तो अप्सा कब आया? तो अप्सा 1958 का। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है पेपर में, एसएससी बार बार इसको पूछती। अप्सा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 का है। आगे तुमसे पूछे कॉपीराइट अधिनियम, इंपोर्टेंट है। आगे तुमसे पूछ ले कॉपीराइट अधिनियम। कॉपीराइट अधिनियम की बात करूं तो कॉपीराइट 1957 का है। कॉपीराइट अधिनियम कब का है? तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 का है। नेक्स्ट पेटेंट पूछ ले, पेटेंट कब का है? पेटेंट, पेटेंट अधिनियम, ध्यान रखिएगा, पेटेंट अधिनियम 1970 का है। पेटेंट कब का है? पेटेंट अधिनियम 1970 का है। आगे पूछे ट्रेडमार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की बात करूं, ट्रेडमार्क अधिनियम की बात करें, ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया? तो ट्रेडमार्क अधिनियम, ध्यान रखिएगा, 1999 का है। ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया? तो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 का। एक बार यहां से रिवीजन कर लीजिए, मैं रिवीजन करवा दूंगा आपको। सेबी कब आया? 1992। जीआई टैग अधिनियम 1999। अप्सा 1958। कॉपीराइट 1957। पेटेंट 1970 और ट्रेडमार्क 1999। आगे तुमसे पूछे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की बात करें, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पूछे तुमसे तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 का है। कब का है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 का है। आगे बात करें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम,
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया। कब आया? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया। जैव विविधता अधिनियम, आगे तुमसे पूछ रहे भाई, जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो ये बायोडायवर्सिटी 2002 का है। कब का है? बायोडायवर्सिटी 2002 का है। घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम पूछे, घरेलू हिंसा अधिनियम तुमसे पूछ ले तो ये 2005 का है। 2005 के में तो आपको 2-3 बताया, एक तो आपदा प्रबंधन, एक सूचना का अधिकार अधिनियम, एक घरेलू हिंसा अधिनियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों के तीनों ध्यान रखना, ठीक है। जैव विविधता 2002, घरेलू हिंसा 2005। नागरिकता संशोधन अधिनियम आप सभी को पता होगा, ये अभी इसका बिल पास हो चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम ये 2019 का है। तुमको पता है नागरिकता संशोधन अधिनियम किन के लिए आया था? मतलब ऐसा याद कर लो, जिनका बाप भारत है उन देशों के लिए आया था, मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उन देशों के लिए आया था जिनका बाप भारत है, मतलब बाप हो गया बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नागरिकता संशोधन अधिनियम इन देशों के लिए आया था। कब आया था? तो 2019 में आया था। आगे तुमसे पूछे आरबीआई अधिनियम, आरबीआई अधिनियम तो ये 1934 का है। देखिए आरबीआई अधिनियम 1934 में आया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन अधिनियम 1934 का है। नेक्स्ट तुमसे पूछे रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट छोड़ूंगा एक भी नहीं, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है इसलिए इसमें पूरे कवर कराऊंगा। मैंने कहा था कि मैं आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर को देख के पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं करी, जितने भी अधिनियम थे सब के सब मैंने आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करी। अगर तुमसे पूछे रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1919 में आया। कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है, सॉरी 1919 का नहीं है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, ध्यान रखिएगा। अगर तुमसे पूछे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, तो ये है 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड पूछे या तुमसे रॉयल एक्ट पूछे तो ये है 1919 की भाई, ठीक है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 और रॉयल एक्ट, रॉयल एक्ट जिसे काला कानून भी कहते हैं, तो ये भी 1919 का है, ध्यान रखिए। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, रॉयल एक्ट 1919। नेक्स्ट मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये भी लिखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? तो ये 1909 में आया, ध्यान रखिएगा। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी अल्पसंख्यक के लिए, मतलब मुसलमानों के लिए। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी अल्पसंख्यक के लिए। आगे तुमसे पूछे वर्नाकुलर प्लेस एक्ट, लास्ट 1-2 और रहेगा बस, कंप्लीट है ये टॉपिक आपका। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट की बात करूं तो 1878 का है, लेकिन के समय आया था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का है, प्रेस से संबंधित है, मतलब अखबार बंद कर दी गई थी, इसमें ध्यान रखना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। नेक्स्ट तुमसे पूछे नरेगा अधिनियम, ये अधिनियम है, कोई योजना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 2005 की है। नरेगा अधिनियम तुमसे पूछे, नरेगा अधिनियम 2005 का है, 2006 में लागू हुआ। शुरुआत में 200 शहरों में लागू हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा शहर उत्तर प्रदेश के थे, गोवा का एक भी शहर नहीं था। 2008 में पूरे भारत में लागू हुआ। 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, मतलब महात्मा गांधी शब्द इसमें जोड़ दिया गया। 75% इसमें भुगतान केंद्र सरकार करती है और 25% में भुगतान राज्य सरकार करती है, ध्यान रखिएगा। नरेगा ये अधिनियम है, 2005 का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए। मैंने आपको सभी अधिनियम, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं साइड जा रहा, आप बाकायदा स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, चीता संरक्षण अधिनियम 1973, हाथी संरक्षण अधिनियम 1992, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, दिवालियापन अधिनियम 2019, भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, आपराधिक दंड अधिनियम 1871, महामारी रोग अधिनियम 1897, भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय बैंक अधिनियम 1949, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, दहेज प्रतिवेद 1961, जल संरक्षण 1974, वन संरक्षण 1980, वायु संरक्षण 1981, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988,
सेबी अधिनियम 1992, जीआई टैग अधिनियम 1999 और अप्सा की बात करें तो 1958, कॉपीराइट 1957 और पेटेंट 1970, ट्रेडमार्क 1999, सूचना प्रौद्योगिकी सन 2000 का है, ऊर्जा संरक्षण 2001 का है, जैव विविधता 2002, घरेलू हिंसा 2005, नागरिकता संशोधन 2019 इन 3 देशों के लिए, आरबीआई 1934, रेगुलेटरी 1773, मॉन्टेगू और रोलेक 1919 के, मार्लेमेंटो 1909, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और नरेगा अधिनियम 2005। ये आपकी क्लास थी जो कि पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखिए। यदि ये कंटेंट में आपको लगता है कि कोई फेक कंटेंट थोड़ी ना यार, बस लगता है कि क्वालिटी कम है तो थोड़ा आप एडजस्ट करो, बाकी का आपको पढ़ना है, क्वालिटी वगैरह कोई मायने नहीं रखती, जहां आपको कंटेंट सही लगे आप वहां पढ़ा करो। मैं सच्चाई कह रहा, क्योंकि सिलेक्शन आपका होगा, पेपर देने आपको जाना, ना कि क्वालिटी वालों को जाना। अगर कोई डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हो 5 क्वेश्चन करा के चला जाए तो उससे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा, ध्यान रखना। लेकिन मैंने आपको पूरा टॉपिक कवर कराया, मैंने फिर भी कहा था अभी आप चाहो तो बढ़िया नोट्स बना सकते और 60 के 60 टॉपिक लिख लो। आप ऐसे मान के चलना कि आपकी ऐसी कॉपी बनेगी कि आप 12 वो कॉपी देखोगे कि हाँ किसी ने पढ़ाया था। 12 पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, ना आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत रहेगी। फिर जो किताबें जो लॉन्च होती है ना वो सब इसी कंटेंट से होती हैं, ऐसी कंटेंट उसमें लिखा रहता है भाई, और इससे कम ही कंटेंट मिलेगा। देख लेना आप किसी भी किताब खोल के, और किसी किताब में आपको अधिनियम मिले, इतना पूरा टॉपिक मिल जाए तब आप मुझसे कहना, ठीक है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी है, जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते लाइक कर दिया करें तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है।